हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सर्दी का कोहरा और लड़की। इतना कोहरा पड़ा कि रीना को कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऑटो वाला भी अंदाजे से चल रहा था। ऑटो से उतरकर किराया दिया और घर की तरफ जाने लगी। लेकिन एक कदम आगे रखना भी ऐसे लग रहा था जैसे कि आगे खाई हो। रीना ने फ़ोन की टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिख रहा था। ऊपर से ये पतली पतली गलियां जिसमें कोहरा और भी ज्यादा था। एकदम सन्नाटा और ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। रीना ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन 2 कदम तक भी कुछ नहीं दिख रहा था। घबराहट में रीना तेजी से चलने लगी और एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई साइड से निकल कर गया हो। रीना ने कहा, कोई है? लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। रीना की धड़कनें तेज हो गईं और अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। रीना ने भागना शुरू किया ही था कि एक आदमी से टकरा गई और ज़मीन पर गिर गई। जैसे तैसे उठकर देखा तो आदमी गायब हो गया। रीना फिर भागने लगी और तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह पकड़ लिया। अब 2 और आदमी उसके सामने आए, लेकिन सब धुंधला था। कोहरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने रीना के साथ जबरदस्ती की और उसका सारा सामान लूट कर भाग गए। इस सब में रीना ने एक आदमी का पर्स निकाल लिया था और दूर फेंक दिया था। जब तीनों आदमी लूट कर भाग गए तो रीना ने कोहरे में पर्स ढूंढा और उसे मिल गया। रीना अपने रूम पर आ गई और उसने पर्स से सामान निकाला और पर्स में जिसकी फ़ोटो थी वो देखकर रीना दंग रह गई। उसमें उसके मकान मालिक के लड़के टोनी की फ़ोटो थी। रीना ने सोचा जल्दी से जाकर टोनी के माँ बाप को बता दे, लेकिन ये सोचकर रुक गई कि वो विश्वास नहीं करेंगे और वो टोनी चौकन्ना हो जाएगा। टोनी रीना से काफ़ी बातें किया करता था। रीना ने टोनी को एहसास नहीं होने दिया था कि वो सब जानती है और टोनी भी रीना से ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो कुछ जानता ही न हो। रीना ने सोचा कि कोहरा कभी होगा और कभी नहीं। जो करना है वो 1-2 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। टोनी की माँ से कहा कि आंटी जी, मैं बैंक जा रही हूँ, मुझे मम्मी की ज्वेलरी निकालनी है और कल मैं अपनी मम्मी के पास जाऊँगी। आज मुझे आने में थोड़ा लेट होगा। टोनी ये सब सुन रहा था। शाम को फिर से कोहरा बहुत ज़्यादा था। रीना ऑटो से उतरकर धीरे धीरे जाने लगी। तभी उसे फिर लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और रीना समझ गई कि ये पक्का टोनी और उसके दोस्त ही होंगे। लेकिन रीना पहले से ही पुलिस को साथ लेकर आई थी। पुलिस ने रीना को एक छोटी सी मशीन दी जिसमें एक बटन था। जैसे ही लड़के उसे पकड़े तो रीना बटन दबा देगी। तभी एक लड़के ने रीना का पीछे से मुंह दबा लिया ताकि वो चिल्ला ना पाए और रीना ने बटन दबा दिया, जिससे पुलिस को पता चल गया और वो चुपचाप पीछे से आए और तीनों लड़कों को पकड़ लिया। उनमें से एक टोनी भी था जिसने पूछताछ में बताया कि वो रीना ही हर पल की खबर रखता था और कोहरे से अच्छा मौका उसे नहीं मिलता, इसलिए उसने रीना के साथ दुष्कर्म किया और लूटपाट की। रीना ने उसे बताया कि उसे कैसे पता चला कि टोनी ने ही ये सब किया है। पुलिस ने ज़बरदस्ती और लूटपाट के केस में टोनी और दोनों लड़कों को जेल में डाल दिया। तो फ्रेंड्स, बस इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।